हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टूडेंट स्टडी विद सत्या में। दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 10th की प्रश्नावली 3.7 लेके आया हूँ, जिससे ऐच्छिक प्रश्नावली है जो वो। तो दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो अगर हमारी नहीं देखी हो तो सारी जाकर देख लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको क्लास 10 और क्लास 12 का मैथ आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, दो मित्र जो है अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनु की आयु से दुगनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु से दुगनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अन्नी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन है जो वो किस मान कर किए जाते हैं। तो क्या मानेंगे, तो जो हमसे पूछा जा रहा है वही मानते हैं। क्या मानेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या माना। माना अनी की आयु, अनी की आयु कितनी है हमारी, x वर्ष है। और बीजू की आयु कितनी है हमारी, बीजू की आयु होगी हमारी y वर्ष। हमने मान लिया। देखिए शर्त हमारी, फर्स्ट शर्त क्या कह रही है यहाँ पर हमारी, शर्त 1 है हमारी, वो क्या कह रही है। देखिए शर्त 1 में कह रहा है कि मतलब दोनों की आयु जो उनके अंतर कितना है, 3 का है। उनकी आयु के बीच का अंतर कितना है, 3 है। तो बीजू मतलब अन्नी की आयु और बीजू की आयु के का जो अंतर है वो कितना है, 3 वर्ष का है। ठीक है, इसमें अंतर इनका कितना है, 3 वर्ष है, जो 3 वर्ष है। ठीक है, तो इसे समीकरण हम 1 बोल देते हैं। कह रहा है कि मतलब अन्नी की आयु और बीजू की आयु का अंतर जो है हमारा कितना है, 3 है। ठीक है, तो चलिए दूसरी शर्त क्या है हमारी, शर्त सेकंड है हमारी, धर्म की आयु और मतलब जो बीजू की आयु अपनी का अंतर कितना है, 30 है। सॉरी, बीजू का और धर्म की आयु का अंतर कितना है, 30 है। ये सम दे रखी है। अब हमें धर्म की आयु और हमें बीजू की आयु तो याद करनी है। तो देखिए इसमें तो है नहीं कि धर्म की आयु लिखते हैं। धर्म की आयु कहाँ से निकलेगी, धर्म की आयु किस प्रकार से निकलेगी। देखो क्या कह रहा है, धन मतलब धर्म की आयु जो कह रहा है, अन्नी के पिता जो धर्म की आयु है अन्नी की आयु से दुगनी है। तो क्या कह रहा है, अन्नी की आयु से दुगनी है। अन्नी की आयु और बोला दुगनी है, क्यों दुगनी बोल रहा है। तो अन्नी की आयु कितनी हमारी, x है, और जो 2 है तो 2x होगी इसकी। ठीक है, मतलब कितनी हो गई, दोगुनी हो गई, तो 2x हो गई धर्म की आयु। इसी प्रकार से कैथी की आयु पूछे तो हमसे कैथी की आयु निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें कैथी की आयु मतलब क्या है हमारी, बीजू की आयु की, कैथी जो है हमारी कैथी की आयु। ये क्वेश्चन में कहा गया है कि मतलब जो बीजू की आयु है, वो सॉरी कैथी की आयु की दुगनी है। बीजू की आयु जो है अपनी बहन कैथी से आयु से दुगनी है। तो इसकी बहन की पहले आयु लिखते हैं। तो बीजू की आयु पहले यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ से बीजू की आयु, बीजू की आयु कितनी है, कैथी की आयु से दोगुनी है। कैथी की आयु से कितनी है, दोगुनी है। ये तो बोल रहा है। देखो बीजू की आयु अपनी बहन कैथी से की आयु से दुगनी है, तो दुगनी होगी कैथी की आयु से 2। तो कैथी की आयु मतलब निकालनी है हमें, यहाँ से कितनी किसकी निकालनी, कैथी की आयु निकालनी। तो बीजू की आयु कितनी है हमारी, y है। कैथी की आयु कितनी होगी, अब यहाँ से कैथी की आयु कितनी हो जाएगी, ये 2 गुणा में इधर जाएगा, किसमें जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो y/2। तो ये होगी हमारी कैथी की आयु। तो ये कैथी की आयु होगी हमें प्रश्नानुसार क्या मतलब धर्म की आयु और कैथी की आयु, कैथी की आयु जो है हमारी, क्या कह रहा है, उन पर कितने का अंतर है, 30 का अंतर कितना है, 30 का है। कब है, क्या है, अंतर है। ठीक है, क्या है हमारा, अंतर है। ठीक है, अंतर धर्म की आयु क्या है, धर्म की आयु लिखते हैं क्या है हमारी, 2x है, माइनस कैथी की आयु कितनी है हमारी, y/2 है, बराबर अंतर कितने का है, 30 का। यहाँ से करते हैं 6 गुणा, वो एलसीएम लेते 2 हो गई, तो 4x माइनस के y बराबर कितना, 30/1। 3 गुणा कराई हमने, तो क्या हो गया हमारा यहाँ से
4x माइनस के y बराबर 30 दूनी हो गया 60। ये हो गई हमारी समीकरण 2। ठीक है, अब हमें समीकरण 1 ऊपर मिल चुकी है ये, ठीक है, और समीकरण 2 हमें मिल गई ये। तो लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण हमारी 1 क्या है, हमारी x माइनस के y बराबर के 3 है, और दूसरी क्या है हमारी 4x माइनस के y बराबर कितना है हमारा 60 है। तो लिख देंगे हम घटाने पर माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक, कैंसिल हो गया। ये माइनस के ये प्लस के हैं, सॉरी आपको दिख नहीं रहा, ये प्लस माइनस के ये हैं प्लस के। तो हमारा कितना बचेगा, माइनस का बचेगा 3x बराबर के माइनस के बचेंगे यहाँ से कितने 57। ठीक है, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 57 बटे कितने 3, और 30 से काटेंगे तो 19 क्या होती है, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 19 वर्ष। ठीक है, x बराबर आ गया हमारा 19 वर्ष। तो पुट इन फर्स्ट कर दो या सेकंड कर दो, किसी समीकरण में रख दो। तो पुट इन फर्स्ट में रखा तो x माइनस के y बराबर के 3, ये समीकरण पहली है, तो x बराबर हमें 19 रखना है, y बराबर के कितना 3, माइनस y बराबर करेंगे तो 3, ये 19 प्लस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 19 में से अगर हमने 6 माइनस की तो कितना बचा हमारा 16 बचा, वो भी किसका माइनस का, माइनस y, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर कितना आ गया हमारा 16 वर्ष। ठीक है, 16 वर्ष आ गया। तो देखिए हमने तो हम लिखेंगे नीचे अतः अनी की आयु हमने कितनी मानी थी, x वर्ष मानी थी, तो x वर्ष हमारा क्या है 19 वर्ष हो गई। ठीक है, और वीजू की आयु क्या है हमारी, वीजू की आयु कितनी मानी थी हमने, 22 वर्ष मानी थी, तो 22 कितनी हमारी 16 वर्ष हो गई। तो ये दोनों क्या होगा हमारे आंसर हो गए। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 मतलब 100 रुपये दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 रुपये दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो बताइए उनकी क्या संपत्ति है, मतलब उनके पास कितना कितना धन है, रुपए है, वो हमको बताना है। तो हम करेंगे कैसे लिखेंगे, माना एक व्यक्ति जो है, एक मित्र की जो संपत्ति है हमारी, संपत्ति x रुपए है। ठीक है, और दूसरा मित्र जो है तथा दूसरे मित्र की संपत्ति जो है हमारी y रुपए। ठीक, अब शर्त हमारी फर्स्ट क्या कह रही है, शर्त फर्स्ट कह रही है कि पहला आदमी और दूसरा आदमी, यहाँ पर लिख लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो पहला पुरुष जो कह रहा है उसकी आयु कितनी है, मतलब उसकी संपत्ति कितनी है x है, दूसरे की कितनी है y है। ठीक है, अब पहली शर्त क्या कर रही है, देखिए पहली शर्त कह रही है कि मतलब एक मित्र, पहला मित्र जो है दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो, मतलब 100 रुपये, मतलब ये 100 रुपये इससे मांग रहा था, तो इसे हमने 100 रुपये दे दिए इसने, तो इसके पास क्या हो जाएगा 100 रुपये कम हो जाएंगे ना हो जाएंगे, वैसे तो अभी तो बराबर थे इस पे, मतलब बोल दिया ना, मगर इसी अगर इसे 100 दे देगा तो इसके पास 100 कम हो जाएंगे। ठीक है, 100 कम हो जाएंगे। अब फिर कह रहा है 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा, तो ये जो है इससे 2 गुना धनी हो जाएगा ये। तो अगर इसे जब ये 2 गुना है तो इसे 2 गुना करने के लिए क्या करेंगे, इधर 2 से गुना कराएंगे तभी तो बराबर होगी। ठीक है, जो 2 गुना होता है उसे नहीं दूसरी तरफ दोगुना करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि वो तो दोगुना है ही, उसके बराबर करने के लिए दूसरे को दोगुना होना चाहिए, तो इसलिए इससे दोगुना कर दिया। तो चलिए करते हैं सॉल्व। तो x प्लस के 100 बराबर कितना 2y माइनस कितना 200, तो x माइनस के 2y बराबर के माइनस के 200, 100 माइनस के इधर जाएंगे हो जाएंगे जाकर, तो ये कितना होगा माइनस 300 हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा x माइनस के 2y, ये होगा हमारा कितना 300। इसे समीकरण हम बोल देते हैं 1। ठीक है, समीकरण 1। अब शर्त हमारी सेकंड क्या है, हमारी शर्त सेकंड है क्वेश्चन में, कह रहा है कि जो फर्स्ट आदमी है और जो सेकंड आदमी है, ठीक है, कह रहा है उनकी संपत्ति कितनी है x और y है। अब क्या कह रहा है, देख रहा है इस क्वेश्चन में दूसरा उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 दे दो, मतलब 10 रुपए दे दो, ये इससे कह रहा है अगर तुम मुझे 10 रुपए दे दो तो इसके बाद 10 रुपए कम हो जाएंगे,
जब इससे 10 रुपये दे देगा तो इसके पास क्या हो जाएंगे, 10 रुपये कम हो जाएंगे। जब कम हो जाएंगे, इसके इसे जब 10 दिए तो ये कह रहा है हम अगर मुझे तुम 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। कौन कह रहा है ये 6 गुना हो जाऊंगा? ये कह रहा है इससे 6 गुना हो जाऊंगा। तो इसे बराबर रखने के लिए तो इसे 6 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 6 गुना हो ही जाएगा इससे 10 रुपये लेकर के। ये इसके 10 कम हो जाएंगे, इसके बाद 10 पहुंच जाएंगे। तो ये चलिए करते हैं सॉल्व। 6x माइनस के 60 बराबर y प्लस के 10। 6x माइनस के y बराबर के 10 प्लस के 60 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 6x माइनस के y बराबर के 70 हो जाएगा। ये समीकरण होगी हमारी 2। ठीक है, हम लिखेंगे हम यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है हमारी, x माइनस के 2y बराबर कितना है हमारा, माइनस के 300 है। और ये हमारा 6x माइनस के y बराबर है कितना है हमारा, ये 70 है। ठीक है, ये 70 है। अब देखिए हमारा क्या, हमें या तो x बराबर करें हम y, तो हम इससे y अगर बराबर कर लेंगे तो बढ़िया। तो इसमें क्या करेंगे, हम 2 से गुणा करा देते हैं इसमें। तो क्या हो जाएगा हमारा ऊपर वाला तो ऐसे लिखेंगे, तो x माइनस के 2y बराबर के माइनस के 300। तो ये हो जाएगा 6 दूनी कितने हो जाएंगे 12, x माइनस के 2y और 7 दूनी कितने 14, 140 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, ये जोड़ने पर वो सॉरी घटाने पर करते हैं तो इसे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये सब माइनस हो जाएंगे। तो ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या बचा हमारा, देखिए 12 माइनस के ये प्लस का, तो क्या बचा हमारा 11 बचा, 11x बचा, वो भी किसका, माइनस का। क्योंकि माइनस माइनस से प्लस हो जाएंगे तो 300 ये 400 440 हो जाएंगे, ये वो भी किसके, माइनस के। माइनस से माइनस कैंसिल। x बराबर अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 4400 वो 440 बटे कितना 11, तो 11 चौक 44 हो जाएंगे, ये 0 पहुंच जाएगा ऊपर। तो x बराबर कितना आ गया हमारा 40 आ गया। x बराबर आ गया हमारा कितना 40। तो हम पुट इन फर्स्ट करते हैं या फिर हम सेकंड करते हैं, किसी भी समीकरण में हम रख देते हैं। तो पुट इन फर्स्ट करते हैं, पुट इन फर्स्ट। तो समीकरण हमारी एक क्या है, समीकरण एक है हमारी x माइनस के 2y बराबर कितना माइनस के 300 है। x बराबर कितना आया हमारा 40 आया, ये 2y बराबर के कितना है माइनस के 300। ये माइनस के 2y बराबर के माइनस के 300 और ये प्लस का आया उधर जाएंगे किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे 40। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस के जाएंगे 340। 340 ये हो गया हमारा 2y बाईस माइनस के माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना हो गया 340 बटे कितना 2। अब इसे हम 2 से काटेंगे तो 17 दूनी 34 होते हैं ना भाई, 17 दूनी कितने होते हैं 2 सत्ते कितने 17 हो गए, 17 दूनी 34 हो गए और ये एक जीरो आ जाएगा। तो कितना आ गया y बराबर 170 रुपये। तो हम कह देंगे पहले मित्र, अतः यहाँ लिखेंगे अतः जो पहला मित्र था मतलब एक मित्र के पास कितनी संपत्ति है, एक मित्र की संपत्ति कितनी 40 रुपए है। रुपए हो या फिर मतलब उसमें तो दिया नहीं है रुपए में है क्या है, ठीक है 40 है। और दूसरी कितनी होगी, दूसरे मित्र की संपत्ति कितनी होगी 170। अब ये 1000 हो या फिर लाख हो उसमें दिया नहीं है मैंने ऊपर, चलिए कोई बात नहीं। इसमें यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया रुपए लिख दिए, रुपए ना लिखें क्योंकि इसमें रुपए के बारे में बताया ही नहीं गया है, ठीक है ये रुपए ना लिखें। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम समय और रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती तो उसे अपने नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, ये पूछा गया है हमसे। तो देखिए हम इसमें लिखेंगे, देखिए क्या मानेंगे इसमें, हम मानेंगे इसमें देखिए माना दूरी कितनी होगी हमारी, माना कितनी दूरी कितनी है हमारी d है, मान लेते हैं दूरी कितनी हमारी d है। समय हम बोल देते हैं, समय जो है हमारा कितना लग रहा है हमारा 5 घंटे। वो जो नियत समय है करा नियत समय मतलब जो उस समय चल रही थी उसका जो अपना टाइम है ट्रेन का वो उससे, तो दूरी उसकी मान ली d दूरी पे जाना है उसे, समय उसका 22 लग रहा है उस समय 22 घंटे, ठीक है। और उसकी चाल कितनी है, चाल मान ली हमने 100 किलोमीटर प्रति घंटा जो उसकी नियत चाल है, मतलब जो उस नियमित चाल से अपनी चलती है डेली वो। तो उस समय अगर वो चलेगी तो उस मतलब जो उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से दूरी बराबर निकाल लेते हैं। दूरी बराबर क्या होता है हमारा चाल गुणा समय होता है, चाल गुणा समय। दूरी हमारी कितनी है d है, तो चाल कितनी है हमारी x है और गुणा कितना समय कितना है हमारा y है। तो कितना हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा x y, क्या होगी हमारी दूरी होगी हमारी x y, ठीक है। टोटल दूरी निकल आई। अब देखिए हमें क्या करना है,
शर्त हमारी फर्स्ट, इस क्वेश्चन की शर्त क्या कह रही है? शर्त फर्स्ट है, अगर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चले, मतलब तेजी से चलती है तो अधिक चले, मतलब अधिक तेजी से चले, तेज चले, तो 10 घंटा बोल रही, तो दूरी क्या होगी हमारी? जो दूरी क्या हो जाएगी? दूरी बराबर क्या रहेगा? सूत्र तो वही रहेगा, चाल बराबर चाल गुणे समय। समय, ठीक है। अब चाल हमारी कितनी हो गई? एक्स, तो चाल उसकी चाल कितनी थी हमारी? एक्स थी, एक्स थी। अब वो कह रहा है 10 किलोमीटर अधिक हो जाए, तो 10 किलोमीटर अधिक हो गई, और जो गुणा में समय उसका जो था, कितना था समय? बाई चल रहा था समय, तो वो समय में कितना बोल रहा है? चलते चलती है तो मतलब 2 घंटे समय कम लेती है, तो 2 घंटा कितना समय कितना कम हो गया? 2 घंटे कम हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो ये समीकरण बन जाएगी। अब यहाँ से बनाते हैं, देखिए क्या हो जाएगा हमारा, एक्स वाई गुणा हो जाएगी, एक्स वाई ऐसे इनकी एक्स वाई, और फिर माइनस के एक्स की तो उसमें होगी तो 2x हो जाएगा, और प्लस के कितना 10 बाई हो जाएंगे हमारे यहाँ से, और माइनस के हो जाएंगे 10 दूनी कितने 20 हो जाएंगे। ये दूरी हमारी क्या? आप देखिए दूरी हमने अभी निकाली थी, दूरी क्या है हमारी? एक्स वाई है, एक्स वाई दूरी है। तो देखिए इधर प्लस की है, इधर भी प्लस की, अगर दोनों तरफ अगर एक साथ एक सी चीज हो और वो प्लस की हो एक सी, तो अगर इधर इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये किसकी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। चलिए एक बार कर ही देते हैं, तो एक्स माइनस के वाई, माइनस से कितना एक्स वाई, और ये जो है प्लस के हो जाएंगे इधर आके 2x, और माइनस के हो जाएंगे 10 बाई, बराबर के कितने हो जाएंगे? ये हमारे 20 है, वो भी किसके? माइनस के। तो देखिए ये तो हमारा यहाँ से कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाए 2x माइनस के 10 बाई बराबर कितना हो गया हमारा? माइनस के 20 हो गया, ठीक है। माइनस के कितना होगा हमारा? 20 हो गया। तो ये समीकरण हमारी क्या होगी? हमारी एक समीकरण बोल देते हैं हम इसे एक। अब शर्त हमारी सेकंड क्या करी है? शर्त सेकंड, सेकंड शर्त में कह रही है, मतलब अगर वो 10 किलोमीटर क्या करते? धीमी कर दे, 10 किलोमीटर जो है हमारी प्रति घंटा के हिसाब से कम कर दे, कम तेज चले, तेज। अब कह रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कम चले, तो क्या मतलब दूरी क्या होगी हमारी? दूरी तो वही रहेगी, तो दूरी बराबर क्या? चाल गुणे क्या? समय। तो चाल तो उसकी x थी, अब वो कह रहा है अपनी नियत चाल से 10 किलोमीटर का प्रति घंटा कम कर दे, कम कर दे, तो उसका जो समय लगता है पहले से 3 घंटा अधिक लगता है, 3 घंटा अधिक लगता है, ठीक है। समय 3 घंटा, देखो अगर दो स्पीड अगर हम कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? टाइम हमें ज़्यादा लगेगा, अगर हम तेज चलेंगे तो कम समय में पहुंच सकते हैं, तो क्या होगा? कम हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा? बढ़ा दिया, ठीक है। अब ये दूरी हमारी क्या है? हमारी एक्स वाई अभी हमने निकाली थी ऊपर सबसे, दूरी तो हमारी एक्स वाई चल रही, तो यहाँ से देखिए गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई, एक्स गुणा हो गया एक्स वाई, प्लस के कितना 3x, और माइनस के दो जाएंगे 10 बाई, माइनस के हो जाएंगे 30, 10 30 हो जाएंगे। ये क्या है हमारा? एक्स वाई है। देखिए एक्स वाई माइनस के एक्स वाई, माइनस के 3x, और माइनस के प्लस हो जाएंगे ये 10 बाई बराबर कितना? माइनस के 30, ठीक है। ये माइनस के 30 हो गया। अब देखिए यहाँ से देखिए ये तो कैंसिल हो गया, ये माइनस के 3x और प्लस के 10 बाई बराबर कितना? माइनस के 30 बचा। अगर हम यहाँ से चलिए, अगर कोई बात नहीं ऐसे ही रहने देते हैं, क्या होता है समीकरण बोल देते हैं दो, क्या करना माइनस कॉमन लेकर के यही पे हो जाएगा। लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 क्या है हमारी? 2x माइनस के 10 बाई बराबर कितना? माइनस के 20। तो ये माइनस के 3x और प्लस के कितने 10 बाई बराबर के कितना है? सॉरी दिख नहीं है आपको, बराबर के माइनस के 3, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस ये प्लस है, ये माइनस है, तो क्या लिखेंगे? जोड़ने पर, जोड़ने पर, तो ये जोड़ने पर ये कैंसिल हो गया, तो ये देखिए प्लस माइनस का ये प्लस का, तो किसका बचेगा? माइनस का बचेगा ज़्यादा है, तो माइनस कितना बचेगा हमारा? एक्स बच गया, ठीक है, जिसका माइनस का। अब देखिए यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, मगर रहेगा चिन्ह माइनस का, 3 2 कितने हो गए? 5। तो यहाँ से देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना हो गया हमारा? 50, ठीक है। एक्स बराबर हो गया हमारा 50। अब जो 50 हो गया, अब इससे हम क्या करें? समीकरण किसी में रख दें, तो पुट इन फर्स्ट बोल देते हैं समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 हमारी क्या है? हमारी देखिए समीकरण 1 है हमारी 2x माइनस के 10 बाई बराबर कितना है? माइनस के 20 है। तो 2x के कितने? 50 माइनस के 10 बाई बराबर के माइनस के 20, माइनस के 10 बाई बराबर के माइनस के 20, और 50 दूनी कितने हो गए? 100। 100 प्लस के होगा, उस साइड जाएंगे किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे 100। तो देखिए माइनस के 120 हो गए, ये कितने? माइनस के 10 बाई हैं, ठीक है। अब 10 बाई, तो माइनस के से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ से,
और y बराबर लिखेंगे तो 120 बटे कितने हो जाएंगे हमारे 10 हो जाएंगे, तो 10 जीरो से जीरो कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया हमारा 12। ठीक है, कितना आ गया 12। अब देखिए पूछा क्या था हमें क्वेश्चन में, हमसे पूछा था कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो दूरी अभी तक हमने निकाली थी, दूरी क्या थी हमारी एक्स वाई थी। तो दूरी देखिए हम क्या निकालेंगे, दूरी तो अतः दूरी दूरी बराबर कितना है एक्स और वाई है, एक्स वाई गुणा में है तो एक्स वाई, तो एक्स कितना है 50 है और गुणे कितना 12 है, तो 12 पंजे 60 हो गया और ये 0 आ गया 600 किलोमीटर। कितना हो गया 600 किलोमीटर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, यही आंसर है इसका। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कक्षा में विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्ति अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब ऐसे जो लाइनें बनती हैं, ये लाइनें खड़े होते हैं, तो इसमें अगर बोल रहा है अगर 3 व्यक्ति अगर अधिक होते, 3 व्यक्ति और लगे हुए होते, मान लीजिए 3 ही लाइनें अगर फिर और भी होती, कोई भी पता नहीं हमें कितनी लाइनें होंगी। ठीक है, वही तो पता करनी है हमें, तो बच्चे कितने हैं फिर उसमें तभी तो पता लगेगा। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है, 3 विद्यार्थी अगर अधिक होते तो एक लाइन जो है हमारी कम हो जाती। 3 बच्चे अगर इस वाले में की लाइन के अगर इसमें लग जाएंगे अगर, तो ये लाइन कम हो जाएगी। तो बोल रहा 3 बच्चे अगर इस लाइन में अगर इधर वाली लाइनों में आ जाते तो कितने हो जाती, एक पंक्ति कम हो जाती। और ये बोल रहा है अगर 3 विद्यार्थी मतलब इस इन पंक्तियों में सभी पंक्तियों में से 3-3 अगर कम हो जाते तो 2 पंक्ति और लग जाती हैं आगे। तो बस यही तो बोल रहा है इसमें। अब चलिए करते हैं कैसे लिखेंगे, तो माना पंक्ति की संख्या क्या निकालेंगे, पहले हम पंक्तियों की संख्या लिखते हैं। चलिए पंक्तियों की संख्या कितनी हमारी x है, और प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है हमारी y है। ये हमने मान लिया कि मतलब हमारी x तो लाइनें हैं और एक लाइन में y छात्र हैं। ठीक है, तो हमारे कुल छात्र कितने हो गए, कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ से, कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे। तो जो पंक्ति की संख्या होती है, पंक्ति अगर एक पंक्ति में अगर हमारी लाइनें कितनी है, मान लीजिए 2 लाइनें हैं, 2 लाइनें और विद्यार्थी कितने हमारे अगर 4 हैं, तो 2 लाइनों में 4 कितने होंगे, तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं गुणा करते हैं ना, तो एक्स वाई गुणा हो जाएगी। यहाँ पर पंक्ति कितनी है x है और विद्यार्थी कितने 4 वाई है, तो कितने हो गए एक्स वाई। ये होगा हमारे कुल विद्यार्थी, ये कुल विद्यार्थी हो गए। अब शर्त हमारी फर्स्ट क्या करिए, फर्स्ट शर्त है हमारी, शर्त 1 है हमारी, कह रहा कुल विद्यार्थी जो है हमारे, कुल विद्यार्थी जो है पंक्तियों की संख्या जो है हमारी, अभी देखिए समझाते हैं आपको, पंक्तियों की संख्या गुणे पंक्तियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों क्या होते हैं हमारे पंक्तियों की संख्या गुणा प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी। ये तो अभी मैंने ऊपर बताया आपको, विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थी बराबर क्या होते हैं पंक्तियों की संख्या गुणे कितने प्रत्येक विद्यार्थियों, मतलब प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या। अब देखिए हमसे क्या गया, हमारी पंक्ति कितनी है हमारी x है। शर्त अब यहाँ से बन लगती है हमारी, शर्त क्या है हमारी, कह रहा है पंक्तियों की संख्या हमारी कितनी है x है, और प्रत्येक में जो हमारे विद्यार्थी कितने हमारे y हैं। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में देखते हैं, कह रहा यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, विद्यार्थियों की संख्या कितनी कम होती, 3 कम होती, तो एक पंक्ति कम हो जाती, वो सॉरी 3 विद्यार्थी अधिक होते, क्या होते अधिक होते, तो एक पंक्ति कम हो जाती। कितनी पंक्ति कम हो जाती, एक पंक्ति कम हो जाती। मगर छात्र तो हमारे कितने रहते, छात्र तो उतने ही रहते, तो छात्र बराबर लग दिया एक्स वाई। तो देखिए क्या हो गया हमारा, यहाँ से इसकी गुणा करा लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स वाई प्लस के 3x माइनस के y और माइनस के 3, ये हो गया एक्स वाई। देखिए यहीं से हमारा क्या हो गया हमारा, चलिए लिख देते हैं एक्स वाई माइनस के कितना एक्स वाई। ठीक है,
माइनस के 3x माइनस के y हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे बराबर कितना माइनस के 3। तो देखिए ये दो कैंसिल हो गए हमारे यहाँ से, तो क्या बचा माइनस के 3x और प्लस के y बराबर के माइनस के 3। तो ये समीकरण हमारी 1 हो गई, बोल देते हैं समीकरण 1। अब देखिए शर्त हमारी सेकंड यहाँ पर लिखते हैं। शर्त दूसरी शर्त क्या कह रहा है, जो कुल विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी कितने हमारे x और y हैं, कुल विद्यार्थी तो इतने ही हैं, मगर वो जो पंक्तियों की संख्या और जो बाई मतलब जो विद्यार्थियों की संख्या है प्रत्येक पंक्ति में, तो वो बोल रहा है कि यदि क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, पंक्ति में देखिए पंक्ति में हम कितने विद्यार्थी कम कर रहे हैं, विद्यार्थी कितने कम कर रहे हैं हम 3 कम कर रहे हैं, तो हमारी कह रहा है कि 2 पंक्ति अधिक बनती है। तो पंक्ति जो थी x है, तो पंक्ति कितनी कम होती, पंक्ति सॉरी कितनी अधिक होती, 2 पंक्ति अधिक होती जब छात्र का 3 कम होते तो। ठीक है, अगर आप चाहते तो ये वाली लाइन हिंदी वाली फिर से यहाँ पर लिख लें, ठीक है, तब कर लें। देखिए क्या हो जाएगा हमारा x और y हो जाएगा, प्लस के कितना हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा हमारा यहाँ से 3x और प्लस के हो जाएगा 2y और माइनस हो जाएंगे 6 और ये हो जाएंगे हमारे क्या x y। देखिए x y से x y यहीं पे कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस के 3x है तो इधर आएंगे किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे 3x और माइनस के 2y बराबर के माइनस के 6। ठीक है, ये समीकरण कितनी होगी हमारी 2। इधर लेके आओगे ये माइनस सब चेंज होते जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा इधर आगे, तो इसलिए कैंसिल यहीं पे कर दिया इसे, तो ये इधर आगे क्या होगा, ये प्लस के होगा सारे। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 मिलगी, तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 हमारी क्या है, माइनस के 3x प्लस के कितना y बराबर माइनस के 3 है, और समीकरण 2 है हमारी 3x माइनस के 2y बराबर के कितना माइनस के 6। तो लिखेंगे हम जोड़ने पर क्या ये कैंसिल हो गए हमारे, तो ये जोड़ने पर कैंसिल हो गए, तो ये माइनस के ये प्लस के हैं, तो किसके बचे माइनस के बचेंगे हमारे एक बाई। तो यहाँ से देखिए माइनस माइनस के माइनस रहेंगे, 6 3 कितने हो गए 9 हो गए, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो बाई बराबर कितना आ गया हमारा 9 आ गया। यहाँ से बाई बराबर क्या आ गया हमारा कितना 9 आ गया, तो 9 आ गया। तो इन इसमें किसी भी समीकरण रख दें तो पुट इन कितने में बोलते हैं, फर्स्ट में बोल देते हैं, पुट इन फर्स्ट कर देते हैं। तो समीकरण हमारी 1 क्या कह रही है, समीकरण 1 है हमारी माइनस के 3x प्लस के कितना हमारा y बराबर के माइनस के 3 है। तो देखिए 3x और प्लस के y बराबर कितना 9 है बराबर के माइनस के 3, तो माइनस के 3x बराबर के माइनस के 3, ये प्लस के 9 उधर जाएंगे किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 9 3 कितने हो गए हमारे यहाँ पर 12, 9 3 12 हो गए। तो देखिए 3x माइनस के माइनस माइनस कैंसिल, तो x बराबर निकालेंगे तो 12 बटे कितना हो गया 3 हो गए, तो 3 चौक कितना हो गया 12, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 4। ठीक है, x बराबर 4 आ गया। अब हमारा लिखेंगे नीचे हम क्या लिखेंगे, अतः पंक्ति जो थी हमारी पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, संख्या कितनी है, अतः पंक्तियों की संख्या x मानी थी, x कितनी है 4 है, और प्रत्येक पंक्ति में छात्र कितने हैं, प्रत्येक में विद्यार्थी कितने हैं, विद्यार्थी कितने हैं हमारे, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है हमारी 9 है। अब हमसे पूछा क्या गया था, कह रहा मतलब विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या हमसे पूछेगी, तो कुल विद्यार्थी कितने हो गए हमारे x और y थे, तो x गुणा कराते हैं 9 गुणे 4 हो जाएंगे, सॉरी 4 गुणे 9 लिख दो, क्योंकि x पहले तो पहले x लिख लो, 9 चौके कितने हो गए हमारे यहाँ से 36, तो ये हो गए हमारे 36। कुल कितने विद्यार्थी हैं 36 हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले की तरफ। दोस्तों आज के लिए चलिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर उम्मीद करते हैं आपको अच्छी वीडियो लगी होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए